नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं जो चंपारण में पूर्वी चंपारण में जो जा रहा है बनने रामायण मंदिर। उसमें आपको बता दूं जानकारी के लिए, बहुत एक विशाल बहुत भयंकर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आ रहा है, जो कि अब वहां से चल दिया है। बहुत जल्द आप लोग के बीच में पूर्वी चंपारण की धरती पे आपको दिखाई देगा। 33 फीट का मतलब इसका लंबाई है, और सोचिए 210 टन का ये मतलब इसका वजन है। तो सोचिए मतलब कितना भयंकर होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ी शिवलिंग जा रही है बनने, वो भी पूर्वी चंपारण में। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ काजल राघवानी के बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव को चुनाव हारने के बाद काजल राघवानी का भी एक आ गया है जवाब कुछ ऐसा है कि काजल राघवानी इतना बेहतरीन तरीके से एकदम रेल दी है कि पूछिए मत। बोल दिए कि खेसारी लाल यादव का हारने का मेन कारण यही है उनका घमंड, क्योंकि घमंड बहुत ज्यादा हो गया था खेसारी लाल यादव का। आप लोगों को पहले से पता भी है कि बयानबाजी किस तरह से करते थे कि हम लकीर को मिटा देंगे, तो हमको कोई माइक लाल फायदा नहीं लिया जो हमको हरा सकता है। बहुत सारे बातें बोले थे, जो कि ये बात घमंड का ही एक तरफा देखा जाए तो घमंड के ही रूप है। तो इसलिए काजल राघवानी क्या क्या बोली आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। कि खेसारी जी क्यों हारे, इस पे कोई जवाब दीजिए। मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट मैं बोल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे लगता है कि अति घमंड जब हो जाता है इंसान को कि बस मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं ही हूँ, सो वो चीज हमेशा इंसान को खत्म करती है, और वो चीज होनी नहीं चाहिए। ये सर आए हैं तो इन्होंने हर इंसान को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को ही नहीं छोड़ा, जिनको बाप का दर्जा दिया, जिनको भाई का दिया, बड़े भाई का दिया, को स्टार्स को नहीं छोड़ रहे हैं। बिकॉज उनको एक अंदर घमंड जो उनके अंदर मे बी हो सकता है, बिकॉज वो इतने फेमस है, लोग पसंद करते हैं, आप सब उन्हें पसंद करते हैं। शायद इस वजह से उनको लगता है कि मैं जो भी कहूंगा, मैं जो भी करूंगा, वो सब सही हो सकता है, और सही है एक्चुअली। सो आई गेस इस वजह से उनका घमंड हारा है। अदरवाइज वो अगर सबको अच्छे से वो ट्रीट करते हैं तो शायद जीत जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, जिनका लड़का मंत्री पद मिला हुआ है, जिनका नाम है दीपक कुशवाहा। उनको फाइनली कुर्सी संभालने का मौका आ गया है, टाइम आ गया है। तो जैसे कुर्सी संभालने के लिए तो वहां पे मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले बहुत सारे बातें किए, लेकिन कुछ ऐसा बातें पूछ दिए कि वो बोल नहीं पा रहे थे। बेचारा को प्यास लग जा रहा था। ठीक है, सोचिए। तो हम मीडिया वाला से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को पहले बता दिया था, दीपक कुशवाहा जी ने, मंत्री जी ने पहले बता दिया था कि हमें क्यों बनाए गए। हमारे पापा जी से पूछिए। तो जो सवाल आप इनसे पूछ रहे हैं, सवाल जाके आप उनके पापा जी से पूछिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से, वही आपको बताएंगे कि कैसे कार्य करना है, कैसे क्या क्या होना है। ठीक है, चलो धन्यवाद। चलिए बाइट बाद में कर लेंगे। ज्वाइनिंग का तो बाइट बनता है सबका एक साथ। ठीक है, सामने रखो। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ बिहार में बहुत अब डेंजर काम होना चालू हो गया। आप लोगों को पहले से पता है कि बुलडोजर बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत तरीके से नए नए नियम आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब से सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बनाया गया है, उसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं, बोल दिए, पूरा खुला चैलेंज बोल दिए हैं कि जो जितने भी बालू माफिया है, चाहे जो भी जमीन माफिया है, सब कुछ सुधर जाए, नहीं तो सब पे इतना बड़ी एक्शन लिया जाएगा कि इसका कोई अब सुनवाई नहीं होने वाला है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्वस्थ करता हूँ साथियों। कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है, और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी पर मोदी जी ने ला दिया साथियों, और ये लोग सपना दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को, एकदम गारंटी है। और यही तक नहीं, सम्राट चौधरी जी ने भी बोल दिया है कि जितने भी लोग जो बिहार में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, प्लीज बिहार छोड़ के चले जाए, अन्यथा इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि बिहार में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब वृंदावन के बारे में, जहाँ पे कि आपको पता होगा कि मांस हो गया, दारू शराब ये सब बेचना वहाँ मना है, क्योंकि उस एरिया को एकदम पूरा फ्रेश रखना था। तो आपको जानकारी दिला दूं तो मांस की तो बात नहीं करेंगे, वो तो बंद है ही है, लेकिन वहाँ पे दारू का ठेका चल रहा था। ठीक है, बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत सारे कंप्लेन आ रही थी, फिर भी जानते करते कि इसमें प्रशासन का भी हाथ होता है, तो बहुत सारी चीजों से बंद नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक यहाँ से दिल्ली से जो मतलब जो हिंदू संगठन का जो आदमी है वहां जाते हैं, और उसके बाद में उसको इतना बेहतरीन तरीके से मतलब उसको मतलब सोचिए कि मतलब ठेका को शटर गिरा दिया जाता है, और उसके बाद में फिर बहुत सारे इस पे कार्रवाई होती है। और मैं इस टाइम हूँ वृंदावन में, ये सामने देख रहे हो, ये वो रास्ता है, सामने देखो एक बार महाराज जी, ये वो रास्ता है जहाँ से सुबह प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं। और जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा था कि भाई जो उनके रास्ते के बीच में जो ठेका पड़ता है वो ये रहा, जो सामने ठेका देखो शराब भी, एक बार जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये शर्म की बात है, ब्रजवासियों के लिए शर्म की बात है, मथुरा वासियों के लिए शर्म की बात है कि इस पावन भूमि पर, इस पावन धरती पे जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पे दारू बिक रही है, मांस बिक रहा है। सिर्फ नशा मुक्त वृंदावन, नशा मुक्त ब्रजवास कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, इनके इलाज करने पड़ेंगे तब बंद होगा। और इलाज कैसा होता है हम दिखाएंगे, इनका कैसे इलाज करना होगा। थोड़ा शीशा बंद करो, अरे 2 मिनट नहीं चलेगा यहाँ पे ठेका। बोला मालिक को, ये शराब का ठेका नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि इस पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ये ठेके चल रहे, सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं, और यहाँ पे ये लोग पुलिस खड़ी है, अगर खुलवा दे यहाँ पे आके मैं बैठा हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने भी बोला, जितने भी ब्रजवासी है भाई, सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत बोलो नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति वृंदावन, धरातल पे करो, आके कटिया शटर बंद, यही काम तुम भी कर सकते थे, ये तुम भी कर सकते हो। दिल्ली के आके दारू पी रहे हो, दिल्ली से आकर यहाँ मुक्ति करवा सकते थे, दिल्ली से आके हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं भैया, हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, हमारा किसी के भावना ठेस नहीं पहुंचाने का काम है, हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे आराध्य भगवान निकल करके जाते, प्रेमानंद जी महाराज, बाबा बागेश्वर जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि ब्रज के अंदर ठेके मत खेलो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे भाई, मत चलने दो। सुनो, जितने भी ठेके चल रहे हैं वृंदावन मथुरा के अंदर, जितने भी ठेके चल रहे हैं, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखो नहीं चलने देंगे। हिंदू हो इसका मतलब ये नहीं धर्म का अपमान करोगे, धर्म का बदनाम करोगे। ये वो धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, बिल्कुल। इस धरती पे ना मांस बिकेगा और ना दारू बिकेगा। आप अपना इलाज करो, यहाँ से बाहर बंद करो या कुछ भी करो, लेकिन अब सड़क से ऊपर पानी चला गया। अब इस पे अपना पुलिस भी एक्शन ले ली है, बहुत जल्दी इस पे कानूनी कार्रवाई चालू हो जाएगी, चालू हो भी गई। जैसे कुछ और अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वृंदावन में सुमरक के पास शराब का ठेका है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसको बंद कराया जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में जो ठेके का जो सेल्समैन है उसके द्वारा एक अभियोग कोतवाली वृंदावन में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 5 नामजद और 10-15 गैर व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें से 2 व्यक्ति सिप्पो और कबिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ लास्ट अपडेट के बारे में, जिस अपडेट का नाम है पावर स्टार पवन सिंह जी और सलमान खान, इन दोनों का गाना आने वाला है, आप लोगों को पहले पता होगा, लेकिन जिसमें पावर स्टार पवन सिंह जी और सलमान खान और तमन्ना भाटिया भी नजर आने वाली है। जिस गाने का नाम है छा ले जरा, ठीक है, जिस गाने का नाम है छा ले जरा, ये बहुत बेहतरीन गाना आने वाला है, 30 सीरीज से गाना आने वाली है। अभी अंदर की अपडेट है, देखिए भी क्या क्या होती है, जैसे कुछ और अपडेट इस पे होगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए वायरल। रुको जरा, सब्र करो। आवाज